रजत के मन में शिवानी के लिए बहुत इज्जत और सम्मान था। वह शिवानी को पसंद करता था पर वह इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और रजत किसी को अपनी बातें ज्यादा शेयर नहीं करता था। ऐसे कुछ देर वह फोटो देखता रहा और अपने काम में लग गया। शाम का समय था। अभी 5 बज रहे थे। रोहन कॉलेज से आ चुका था। सभी औरतें हॉल में बैठी थी, बस शिवानी को छोड़कर। रजत की नानी, जिनका नाम सुनैना है, सिमरन, जो कि उनके पास ही बैठी मोबाइल चला रही थी, से कहती है, अरे सिमरन, जरा अपनी भाभी से कुछ सीख। देख तो कितनी प्यारी बच्ची है, सबका ख्याल रखती है, और तू है कि मोबाइल में दिन भर घुसी रहती है। सिमरन अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या दादी, कभी तो मेरी तारीफ कर दो यार। देखो ना बुआ, अपनी बुआ से कहती है। माया जी कहती है, अम्मा, माया जी की माया जी अपनी माँ को बचपन से ही अम्मा कहकर बुलाती थी। अब तो उसे छोड़ दो, बड़ी हो गई है, तो समझदार है। तभी शिवानी सबके लिए चाय ले आती है, सबको चाय देती है और वह भी साथ में बैठ जाती है। सब चाय पीते हैं। कुछ देर बाद रेवती जी कहती हैं, शिवानी बेटा, जरा मेरे बालों में तेल तो लगा देना। शिवानी, जो कि माया जी से बातें कर रही थी, जी दादी कहती है, कहकर वह बालकनी की तरफ चली गई, जहाँ रेवती और सुनैना बैठे बातें कर रही थी। शिवानी दादी के पास बैठकर उनके बालों में तेल लगाने लगती है। शिवानी दादी से कहती है, दादी, आपके बाल कितने मोटे और घने हैं, इनका क्या राज? रेवती दादी कहती है, शुद्ध सरसों का तेल, जिसे मैं बचपन से लगाती आ रही हूँ। सुनैना यानी कि नानी, और तुम्हें पता है शिवानी, मैं और तुम्हारी नानी माँ, हम दोनों फ्रेंड हैं। क्या आप दोनों बचपन सच में बचपन की फ्रेंड हैं? और हाँ दादी, मुझे अपने बचपन के बारे में बताई थी। पर दादी, आप बचपन की पक्की सहेलियां हैं, दोस्त का नाम नहीं बताया था, उदास होते हुए कहती है। रेवती जी कहती है, अब पता चल गया ना, शिवानी कहते हुए। हाँ, वैसे दादी, आपके परिवार और नानी माँ के परिवार का बहुत गहरा संबंध है। रेवती फिर कहती, हाँ बेटा, ऐसे ही कई सारी बातें तीनों करने लगे। सिमरन अपने रूम में बैठे बोर हो रही थी, तो वह सोचने लगी, अब क्या किया जाए। तभी उसे रोहन की याद आई और वह दौड़कर अपने रूम के बगल वाले रूम में चली गई। वह दरवाजा खुला देख चुपके से रूम के अंदर चली जाती है। रोहन स्टडी टेबल पर बैठे पढ़ रहा था। सिमरन उसके पीछे चली गई और अपने हाथ में रखे नकली छिपकली को उसके ऊपर उछाल दिया और चिल्लाई, भाई, आपके ऊपर छिपकली है। रोहन जब उसने सुना और देखा कि सच में उसके ऊपर छिपकली है, तो वह चिल्लाने लगा, ओ माय गॉड, छिपकली मम्मा, मुझे बचा लो, कहते हुए चेयर से उठा जो हाथ में था, उन्हें इधर उधर फेंका और सीधे बेड पर जाकर चढ़ गया। वह बहुत डरा हुआ था। इधर से बड़ी सिमरन की तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपना पेट पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, भाई भाई, आज पता चला कि आप इतनी डरपोक हो। और वह फिर हंसने लगी और फिर कहती है, कौन कह सकता है इतने हैंडसम चेहरे के पीछे इतना डरपोक इंसान भी है। वह और हंसने लगी। इधर बेड पर खड़ा रोहन, जो कि जो रोने ही वाला था, वह हैरानी से सिमरन की तरफ देखता है और कहता है, तो तूने मुझसे मजाक किया? अब तू वहीं रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक। वह उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि सिमरन मौका देखकर वहां से हवा हो गई और रोहन पैर पटकते रह गया। इधर हाल में शिवानी रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। रजत भी ऑफिस से आ चुका था और हॉल में रेवती जी, सुनैना, संदीप जी और माया जी बैठे बातें कर रहे थे। बाकी लोग भी अपने कमरे से आ जाते हैं और सब साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। शिवानी सबको खाना खाने के लिए बुलाती है और सब डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रजत कमरे में आकर बेड पर सो जाता है, बेड पर बैठ जाता है। तभी उसे विराट का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव कर बातें करते हैं। अभी शिवानी कपड़े चेंज करने गई थी। वह वॉशरूम से आई और उसने बेडशीट बदल दी। वह सोफे को साफ करने लगी, तभी वो बालकनी में चला जाता है। चूहे की आवाज सुनाई दी। शिवानी को लगा कि उसके कान बज रहे हैं, और वह चूहा उसके पास से गुजरा तो उसे यकीन हो गया और डर कर वह पीछे मुड़कर बालकनी से आ रहे रजत के गले जा लगी।
और रजत से कहने लगी, रजत प्लीज मुझे बचा लीजिए रजत। अरे पर हुआ क्या? रजत कहता है। शिवानी सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहाँ चूहा है, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। शिवानी लगभग रोते हुए कहती है। तो रजत कहता है, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं चेक करके आता हूँ। शिवानी रजत को और जोर से पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, कहीं वह मेरे पास आ जाए तो। रजत कहता है, ठीक है, तुम भी चलो। दोनों मिलकर ढूंढते हैं। दोनों बेड के पास चले जाते हैं और आस-पास देखने लगते हैं। तभी रजत को बेड के नीचे खिलौना वाला चूहा दिखा, जिसे देख रजत हंसते हुए कहता है, शिवानी तुम इससे डर गई? शिवानी उसके पास आकर उस खिलौने को देखती है और कहती है, शुक्र है कि चूहा नहीं है, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आने वाली थी। शिवानी कहती है, एक मिनट, पर ये यहाँ आया कैसे? रजत कहता है, लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। मुझे तो सिमरन पर शक है। रजत फिर कहता, अब तुम सो जाओ। शिवानी फिर कहती, हाँ मैं, जवाब देती है और सोफे पर सोने चली जाती है। रजत भी बेड पर बैठे कुछ देर काम करता है और सोती हुई शिवानी के पास आकर उसे प्यार से निहारता है। और शिवानी सोते हुए किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फिर वह उसके सर पर हाथ फेर कर लाइट ऑफ कर बेड पर आकर सो जाता है। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। इन बीते दिनों में शिवानी और रजत के बीच बहुत कुछ बदल चुका था। शायद शिवानी ने रजत के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी और उसे पता ही नहीं। तो कैसे रजत शिवानी को ये बताएगा, आइए देखते हैं। पर यहाँ पर दो दिल जो धड़कने वाले हैं, पर वो है कौन? सुबह का समय था। जया अपने घर पर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, माँ मुझे लेट हो रहा है, जल्दी टिफिन लंच बॉक्स दो। कुत्ता जी, जया की माँ, ला रही हूँ। कहती हूँ, सांस तो ले लो। और वह जया के पास आकर उसे टिफिन पकड़ाते हुए कहती है, अच्छा सुन, आज शिवानी हम सबसे मिलने आ रही है, तो शिवानी की पसंद का कुछ लेती आना। जया, हाँ ठीक है, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहकर वह स्कूटी से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। इधर विराज कार में बैठकर अपने हॉस्पिटल जा रहा था। विराज कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसे रजत का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करने के लिए फोन पकड़ता, पर उसके हाथ से मोबाइल छूट कर उसके पैर के नीचे चला जाता है। वो आगे पीछे देखता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही और वो नीचे झुक जाता है, पर तभी सामने से आ रही स्कूटी विराज के कार से टकरा जाती है। विराज जल्दी से ब्रेक मारता है और बाहर निकल कर देखता है। जमीन पर गिरी लड़की जल्दी से खड़ी होती है और खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं आज सुबह उठते ही किसका मुंह देख लिया। और अपने कपड़े ठीक कर गुस्से से विराज के पास जाती है और कहती है, यो मिस्टर, क्या आपको दिखाई नहीं देता या दिन में दिखता ही नहीं? विराज कहता है, सॉरी, वो मेरी गलती है। लड़की फिर कहती है, क्या सॉरी? हाँ, पहले तो मुझे गिरा के मेरी स्कूटी भी खराब कर दी और अब सॉरी? विराज फिर कहता, देखिए मैं आपको आपके स्कूटी के पैसे दे रहा हूँ। लड़की कहती है, ओह हेलो, तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो, समझे? विराज फिर कहता है, पर मैं थोड़ी कह रहा कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। विराज की बात काटते हुए लड़की ने कहा, क्या तुम पर? हाँ पर विराज कुछ सोचते हुए कहता है, क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ? मैंने कहीं तो आपको देखा है। वह लड़की सोच में पड़ जाती है और मन में सोचती है, इसे मैंने कहाँ देखा है। विराज फिर कहता है, एक मिनट, क्या तुम जया हो, शिवानी की फ्रेंड? वह लड़की, हाँ, पर तुम कौन हो? विराज कहता, ओ माय गॉड, तुमने मेरे साथ डांस किया था क्या? तुम्हें याद नहीं? जया, ओह तो तुम हो। फिर जया टाइम देखती है और खुद से सर मारते हुए कहती है, मर गई, 10 मिनट मेरी मीटिंग है, 10 मिनट में मेरी मीटिंग है। कहकर वह अपनी स्कूटी के पास आती है और स्कूटी को उठाती है। कार स्पीड में नहीं थी, इसीलिए स्कूटी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जया स्कूटी स्टार्ट कर चुकी थी, तभी वहां विराज आया। उसे देख जया ने कहा, अब क्या हुआ? विराज कहता है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जया कहती है, सॉरी बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर कहिए, कहकर वह वहां से निकल लेती है। विराज और कुछ कहता
उससे पहले वह निकल चुकी थी, तो विराज भी अपनी कार में आकर बैठता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर सिंघानिया मिंटो में दोपहर के समय में शिवानी कमरे में बैठे फोन पर सिमरन से बात कर रही थी। शिवानी कहती है, पता है सिमरन, जब से तुम गई हो ना, वहाँ दिल को सोना सा लगता है। सिमरन फिर कहती है, हाँ भाभी, मेरा भी, पर डोंट वरी, मैं रक्षाबंधन में आ रही हूँ। शिवानी कहती है, हाँ अच्छा ठीक है, तो हम दादी को मेडिसिन दे आते हैं। सिमरन ओके कहती है, भाभी बाय कहकर वह फोन कट कर देती है। शिवानी दादी के कमरे की तरफ जाती है और जहाँ माया जी और रीतू जी बैठे बातें कर रही थी। शिवानी कहती है, क्या बात हो रही है वहाँ? रीतू जी कहती है, तेरी ही बात हो रही थी, आ बैठ। शिवानी दादी के पास जाकर बैठ जाती है। माया जी कहती है, शिवानी बेटा, तुम कितने टाइम जा रही हो बेटा? शिवानी कहती है, माँ शाम को दीपू भैया आ रहे हैं। माया जी फिर कहती, अच्छा रजत भी जा रहा है क्या? शिवानी, पता नहीं माँ, उन्होंने कुछ तो नहीं कहा। रेवती जी फिर कहती, अच्छा तो तुम जा रही हो, जाओ पर जल्दी आना। शिवानी, हाँ दादी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। और तीनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। शाम का समय था, शिवानी तैयार हो चुकी थी और उसका भाई भी आ चुका था। शिवानी रजत को कॉल कर रही थी और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा बता रहा था, तो उसने अपना पर्स पकड़ा और नीचे आ गई। नीचे वह अपनी दादी और माँ का आशीर्वाद लिया और अपने भैया के साथ अपने पीहर के लिए निकल गई। रजत अपने ऑफिस में करीब 7 बजे रजत की मीटिंग खत्म हुई। रजत अपने केबिन में आकर अपना सामान लेता है और घर के लिए निकल जाता है। रजत के पापा पहले ही घर के लिए निकल चुके थे। इधर शिवानी आधे घंटे पहले अपने घर पहुंच चुकी थी। शिवानी सबके साथ हॉल में बैठी थी। शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ बुआ मिलने नहीं आई? ये है तेरी बुआ पुष्पा जी, कहती है सामने दरवाजे से आते हुए कहती है। शिवानी फिर कहती है, सामने अपनी बुआ को देख गले लग जाती है और कहती है, क्या बुआ, मतलब मैं जब याद करूं तभी आएंगी? पुष्पा जी हंस देती है और पूछती है, और दामाद जी नहीं आए? शिवानी नाराज होते हुए कहती है, बेटी आई है तो खुश नहीं हो क्या बुआ, जो दामाद जी को याद कर रही है? पुष्पा जी कहती है, तू कभी तो सही से जवाब देती। अच्छा ये ले तेरे लिए। पुष्पा जी शिवानी को एक गिफ्ट देती है। शिवानी कहती है, क्या है बुआ जी? पुष्पा जी फिर कहती हैं, खोल कर देख ले। शिवानी, ओके, पर मैं बाद में देखूंगी। तभी जया आती है और शिवानी से कहती है, क्या शिवानी, तू तो मुझे याद ही नहीं करती? शिवानी कहती है, हाँ जया, मैं तो तुझे सच में भूल गई थी। जया नाराजगी से कहती, क्या कहा? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। शिवानी, अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी, अब मुझे गले भी नहीं लगाएगी क्या? इतना सुनते ही जया शिवानी को गले लगा लेती है। सीमा जी शिवानी से कहती हैं, अच्छा तुम लोग कमरे में जाकर बातें करो, मैं और तेरी बुआ खाने की तैयारी करते हैं। शिवानी ठीक है कहती है माँ, पर पिताजी कब तक लौटेंगे उज्जैन से? सीमा जी बोलती हैं, बोल तो रहे थे सुबह तक आ जाऊंगा। शिवानी फिर कहती, अच्छा ठीक है कहकर दोनों शिवानी के कमरे की तरफ चली गई। सिंघानिया मिशन में रजत अपने कमरे में बैठे ऑफिस का काम कर रहा था। आज उसके कमरे में कुछ खालीपन सा लग रहा था। वह बार बार मोबाइल की तरफ देख ही रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी के कॉल का वेट कर रहा हो। तभी दरवाजा कोई नॉक करता है। रजत दरवाजे की तरफ देखकर काम करता है। रोहन अंदर आते हुए कहता है, भाई मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? रजत फिर कहता है, कुछ काम है क्या? रोहन कहता है, क्यों, जब मुझे कोई काम हो तभी मैं आ सकता हूँ क्या भाई? वैसे मुझे कोई काम नहीं था। रजत तो कहता है तो रोहन कहता है, तो क्या, आप भाभी को ज्यादा मिस ना करो इसलिए मैं आपके पास आ गया। रजत कहता हूँ, और मैं शिवानी को मिस क्यों करूंगा? रोहन चिढ़ाने के अंदाज में कहता है, वो तो आप ही जाने, पर आप अपने छोटे भाई से ये बात नहीं छुपा सकते। रजत नासमझी में कहता, अब ये कौन सी बात? रोहन फिर कहता, यही कि आप भाभी से प्यार करते, पर आपने भाभी को अब तक अपने दिल की बात बताई ही नहीं। रजत कहता है, तुझे नहीं लगता तू ज्यादा बोल रहा? रोहन, हाँ भाई, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया हूँ। रजत फिर कहता है, जी नहीं, तू बहुत ज्यादा बदमाश हो गया है। रोहन, भाई ये सब छोड़िए, आप सच में भाभी से प्यार करते हो ना?
रजत शर्माते हुए हामी सिर हिला देता है। रोहन, कहता भाई मुझे नहीं पता कि आप शर्माते भी हैं। रजत, ओह अच्छा, अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे शर्माते हैं, कहकर रजत रोहन को कुछ करने के लिए उठा, मारने के लिए। रोहन कहता है भाई भाई मैं तो मजाक कर रहा था, और वो दरवाजे के पास जाकर कहता है भाई मॉम डिनर के लिए नीचे बुला रही है। रजत बिना भाव से कहता आता हूँ कहकर वो बाथरूम में चला जाता है। इधर शिवानी और जया कमरे में बेड पर बैठ कर बातें कर रही थी। वैसे पता है आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। जया शिवानी को सुबह की सारी घटना बताती है। शिवानी कहती है पर वो था कौन? जया कहती है पर तुम उसे जानती हो, विराज नाम था उसका। शिवानी, ओह तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की? क्या पता तुम्हारी भी बात बन जाती। जया, अच्छा तो तुझे मजाक सूझ रहा है? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। और दोनों ने पिलो फाइट करना शुरू कर देती है। तभी वहां दीपू आता है। अरे अरे तुम लोग अब आज प्यार से बात कर लो, कल झगड़ा कर लेना, समझी? अच्छा चलो नीचे, बड़ी माँ बुला रही है। और तीनों नीचे चले जाते हैं। इसी समय अनुष्का किसी से कॉल पर बात करते हुए कहती है, यू लिसन टू मी, कल मेरा काम हो जाना चाहिए वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी मैडम, पर पैसे अकाउंट में भेज दो। अनुष्का बीच में ही बात काटते हुए कहती है, पहले काम फिर पैसा, समझे? कहकर वह फोन कट कर देती है और फोन को गुस्से से बेड पर फेंक देती है और खुद गुस्से में बड़बड़ाती है, तुम्हें क्या लगता है शिवानी, तुम मेरे रजत को मुझसे छीन लोगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? नहीं, वैसे तुमने मुझे अब तक देखा नहीं है ना, और अब जल्दी ही तुम दर्दनाक मौत मरोगी और रजत मेरा हो जाएगा। और शातिर मुस्कान के साथ अपनी रूपम की बालकनी में चली जाती है। रात के 12 बज रहे थे, पर रजत की आंखों से नींद 100 कोस दूर थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। वह परेशान होकर बिस्तर से उठा और बालकनी में चला गया और पूर्णिमा की चांद को देखने लगा। ऐसा ही हाल शिवानी का था। वह भी बार बार करवटें बदल रही थी। जब उसे नींद नहीं आई तो वह बालकनी में आकर चांद को देखने लगी। वह मन में सोच रही थी, क्या रजत के लिए मेरे दिल में इतनी फीलिंग थी? उनके बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही। कॉल करूं क्या उन्हें? हाँ, ये कहती हूँ, पर वो तो सो गए होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। वह खुद से ही बातें कर रही थी। इधर रजत को चांद में वो शिवानी का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा था। वह शिवानी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वह खुद से कहता है, अब तुम वापस आ जाओ शिवानी, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा और तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। फिर दोनों बेड पर जाकर लेट जाते हैं और एक दूसरों की यादों को याद करते करते नींद की आगोश में चले जाते हैं। फिर इन दोनों के मन में एक सॉन्ग आता है, जो सॉन्ग इस प्रकार है, तेरी यादों को मैं थोड़ा ताजा कर लूं, तू जो ना हो साथ मेरे, तो तुझे मैं थोड़ा याद कर लूं, तेरे बिन ना लगे दिल मेरा, जो ना हो तू मेरे साथ, तो लगे मेरी सांसें ना हो मेरे साथ। ये गाना चलता है। फिर ये है इन दोनों की फीलिंग। अगली सुबह शिवानी सुबह उठकर नहा धोकर कमरे में बैठी। उसी समय जया वहां पहुंची और बोली, अब चलते हैं। शिवानी कहती हाँ कहकर दोनों नीचे आ जा गई और शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ हम मंदिर जा रहे हैं। शिवानी सीमा जी कहती है, ठीक है पर जल्दी आना। शिवानी हाँ में सिर हिलाती है और स्कूटी में सवार वो दोनों सहेलियों से मंदिर के लिए निकल पड़ती है। इसी समय सिंघानिया मेंशन के हाल में माया जी और रेवती जी बैठे बात कर रही थी। रेवती जी कहती, बहू अब तो शिवानी के बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता। माया जी मुस्कुराकर, हाँ माँ जी, शिवानी है ही ऐसी इतनी जिम्मेवार बहू जो हमें मिली है। रेवती, बस अब भगवान इस घर में हंसता खेलता नन्हा सा बाल गोपाल भी भेज दे। तभी सीढ़ियों से आता रोहन एक सुन लेता है और उनके पास आकर कहता है, दादी ये सपना भी पूरा होगा पर? रेवती कहती है, पर क्या? रोहन अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, पर इससे पहले भैया और भाभी को हनीमून पर भेजना होगा ना, तभी तो मैं चाचू बनूंगा। रेवती कहती है, ये भी हो जाएगा समझ, और दोनों हाय फाय करते हैं। तभी डोरबेल बजता है। एक नौकर आकर दरवाजा खोलता है और सामने अनुष्का खड़ी थी। वह अंदर आते हुए सबको नमस्ते आंटी कहती है। माया जी, अरे अनु बेटा आओ बैठो।
अनुष्का मुस्कुराकर जी कहकर उनके साथ सोफे पर बैठ जाती है। उसी समय संदीप जी नीचे आते हैं और अनुष्का को देख कर चौंक कर कहते हैं, अरे अनु बेटा इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? अनुष्का हाँ सब ठीक है अंकल, बस डैड का बर्थडे है आज, तो आपको इनविटेशन देना था। यह कहते हुए वो बैग से कार्ड निकालती है और उन्हें देते हुए कहती, आप सब जरूर आना। माया जी हाँ बेटा हम जरूर आएंगे कहती हैं। अनुष्का फिर कहती, आंटी शिवानी दिखाई नहीं दे रही है। माया जी कहती, हाँ बेटा वह अपने मम्मी पापा के यहाँ गई है। अनुष्का कहती, ओह अच्छा ओके आंटी मुझे अब निकलना चाहिए। माया जी कहती, अरे बेटा चाय तो पी लो। अनुष्का कहती है, फिर कभी आंटी अभी बहुत ज्यादा काम है और मॉम ने जल्दी आने को कहा था। कहकर अनुष्का उठ जाती है और सबको बाय कहकर अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर मंदिर में शिवानी और जया मंदिर से घर की ओर आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जो कार के पास खड़ी सीढ़ियों को सहलाए जा रहा था, पर शायद उन्हें सीढ़ी में दर्द हो रहा। शिवानी और जया ने जब देखा तो दोनों उस आदमी के पास गई और जया बोली, अंकल आप ठीक तो हैं? जया और शिवानी से गाड़ी के अंदर रखी दवाई की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, शिवानी मुझे लगता है अंकल को वो वाली दवा चाहिए। शिवानी हाँ में सिर हिलाती है और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलती है और दवा और पानी का बोतल निकालती है और वह अंकल को खिलाती है। कुछ देर बाद वह आदमी धीमी आवाज में बोलता है, थैंक यू बेटा, मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। शिवानी कहती है, अंकल अभी आप ठीक हैं? वह आदमी कहता, हाँ बेटा। जया कहती है, अंकल मुझे नहीं लगता कि आप ठीक है, आप घर कैसे जाएंगे? वह आदमी कहता, अरे बेटा मैं मेरे बेटे को फोन कर के बुला लूंगा। अच्छा आप बुला लीजिए, तब तक हम आपके साथ ही रहते हैं। जया कहती है। वह आदमी फिर कहता, अरे बेटा मैं चला जाऊंगा, आप लोग मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। शिवानी कहती, सॉरी अंकल बट आपको हमें फोन करके बताना होगा कि आप ठीक हुए या नहीं। वह आदमी कहता है, ठीक है कहकर उन्हें अपना नंबर देते और कहते हैं, आप लोगों ने तो अपना नाम ही नहीं बताया। तो दोनों ने अपना अपना नाम बताया और कहा, अंकल अब हम चलते हैं और अगर आपके बेटे ना आए तो हमें एक कॉल कर देना, यही पास में हमारा घर है। आदमी कहता, अच्छा बच्चों आज मेरा बर्थडे है तो आपको आना पड़ेगा मेरे घर। कहते हुए वह आदमी उन दोनों को इनविटेशन कार्ड देते हैं। दोनों कार्ड लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही वहां एक लड़का पहुंचता है। वह आदमी कार में बैठते हुए, चलो विराज। फिर दोनों बाप बेटे भी अपने घर के लिए निकल पड़े। दोपहर में अनुष्का अपने कमरे में किसी से बात करते हुए कहती है, सुनो तुम शिवानी पर नजर रखना, जैसे ही अकेले दिखे उड़ा दो। समझे कहकर फोन कट कर देती है। अनुष्का मन में सोचती है, शिवानी तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे प्यार से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह मन में कह ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मॉम थी। अनुष्का कहती है, मॉम कुछ काम था? उसकी मॉम ने कहा, अनु मुझे मार्केट जाना है चलोगी प्लीज? अनुष्का कहती है, ओके मॉम कहती है और दोनों तैयार होकर मार्केट के लिए निकल जाती हैं। विराज और उसके डैड दोनों भी अभी ही घर पहुंचे थे। अनुराग विराज बेटे अनुष्का और आभा विराज की मॉम दिखाई नहीं दे रहे हैं कहते हैं। तो विराज कहता है, डैड शायद मॉम और अनु मार्केट गई, मॉम ने मैसेज भेजा था। डैड चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ कहकर विराज अपने डैड को रूम में छोड़ता है और अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है। इधर रजत अपने केबिन में बैठ कर कोई फाइल देख रहा था, तभी उससे किसी का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हेलो माँ। फोन के दूसरी तरफ से माया जी, हाँ रजत, शिवानी ने फोन किया था कि वह आज आ रही है तो तुम उसे ले आना और मुझे पूछना था कि तुम आज विराज के घर आ रही हो या नहीं। रजत कहता है, माँ मेरा मन नहीं है, आप सब चले जाइए। माँ जी माया जी कहती है, वो सब तो ठीक है बेटा, पर अगर शिवानी को आना होगा तो? रजत कहता है, आना होगा तो मैं
पहुँच जाऊँगा, ओके बाय माँ, अभी मेरी मीटिंग है कहकर वह कॉल कट कर देता है और मीटिंग वाले रूम में चला जाता है। आज रजत की बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। इस मीटिंग में वह बहुत ही बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। इधर दोपहर के 2 बज रहे थे। शिवानी अपनी माँ के साथ बालकनी में बैठे अपनी माँ के बालों में तेल लगा रही थी। शिवानी माँ से कहती है, माँ आपको याद है जब बचपन में बुआ कहती थी कि ये सास ससुर की सेवा तो मुझसे नहीं होगा भाभी अब? सीमा जी कहती हाँ, और तू कहती थी क्या बुआ आप तो ऐसा कहने लगी अगर मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने सास ससुर की इतनी सेवा करूंगी कि मेरी सासू माँ कहेंगी अरे बेटा कभी आराम भी कर लिया करो। और दोनों हंस पड़ी। शिवानी फिर कहती पता नहीं ना मैं क्यों अपना ही एग्जाम्पल हर बार देती थी और अब मुझे पता चल रहा है मैं कितना बेफिक्र थी। सीमा जी कहती अच्छा अब क्या पछताना पागल। तभी वहां पर जया पहुंचती और कहती है शिवानी चल ना मार्केट। शिवानी कुर्सी से उठते हुए कहती है आज मैं घर जा रही हूँ जया और पार्टी है। शिवानी कहती है सॉरी यार मैं नहीं आऊंगी। सीमा जी कहती है कहाँ की बातें हो रही है जया कहे कि नहीं मम्मी कहकर वह सुबह की सारी बात बताती है। सीमा जी तू चली जाना कितना प्यार से बुलाए हैं। शिवानी कहती है चल ठीक है मत रो मैं मार्केट चलती हूँ पर पार्टी में तू चली जाना जया ठीक है चल कहकर दोनों तैयार होकर मार्केट के लिए निकल जाती हैं। सिंघानिया मेंशन में माया जी रोहन से कहती है रोहन तुम पार्टी में जा रहे हो या नहीं? तुम्हारे भैया तो नहीं जा रहे हैं। रोहन कहता माँ मैं आ रहा हूँ। माया जी कहती है तू कहाँ पीछे हटेगा वैसे माँ जी भी नहीं जा रही है। शिवानी आ जाएगी तो वह देखभाल कर लेगी। माया जी कहती है माया जी शाम को तैयार रहना ठीक है। रोहन ओके ना कहता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। माया जी भी नीचे बैठी अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है। रेवती किसी से फोन पर बात कर रही थी तो माया जी ने इशारे से पूछा कौन है। रेवती ने फोन पर कहा अच्छा सौम्या ये ले तेरी मामी से बात कर कहकर रेवती माया जी को फोन पकड़ाती है। माया जी फोन पर बात करती हैं हेलो सोनू बेटा कैसी हो। दूसरी तरफ से सौम्या कहती है हम ठीक है मामी आप कैसे हो। माया जी फिर कहती है हम भी ठीक है बेटा और अंश कैसा है। सौम्या कहती है यह भी ठीक है मामी पर बहुत परेशान करता है। अच्छा मामी मेरी बहू कैसी है। माया जी कहती है वह भी ठीक है पर सोनू कल तुम्हें आना होगा तुम शादी में भी नहीं आई थी। सौम्या कहती हाँ मामी कल आ रही हूँ। माया जी कहती अच्छा जल्दी आना इंतजार रहेगा। सौम्या कहती अच्छा मामी अब रखती हूँ बाय। माया जी कहती है बाय बेटा कहकर फोन रख देती है। शाम का समय था। इधर शिवानी और जया दोनों एक बहुत बड़े स्टोर से बुक खरीद रहे थे। जया शिवानी से कहती क्या खरीदें। शिवानी कहती एक अच्छी सी बात लेते हैं। जया कहती है ठीक है और एक गणेश जी की मूर्ति रख देते हैं। शिवानी हाँ कहती है तो जया सामान पैक कराती है। इसी स्टोर में अनुष्का और आभा भी आई थी। जैसे ही अनुष्का ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे शिवानी दिखी जो स्टोर से बाहर जा रही थी। अनुष्का मॉम नॉम आप देखिए मैं आती हूँ कहकर वह एक कोने में जाती है और किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से हेलो मैम साहब मैं उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ जैसे ही अकेले मिले सीधे कहा कर दूंगा मैम साहब। अनुष्का कहती है गुड कहकर फोन काट देती है और अपनी मोम के पास चली जाती है। इधर शिवानी रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी सामने से तेजी से एक कार आ रही होती है। शिवानी का ध्यान ही नहीं रहा कि सामने ही स्कूटी पर बैठी जया की नजर सामने से आ रही कार पर पड़ती है और वह तेजी से चिल्लाती है शिवानी साइड हो। पर शिवानी को शायद से सुनाई नहीं दिया। तभी जैसे ही कार शिवानी को टक्कर देने वाला था वैसे ही किसी ने तेजी से शिवानी को अपनी ओर खींच ली। शिवानी ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। इधर जया दौड़ते हुए शिवानी के पास आती। शिवानी अपनी आंखें खोलो उस लड़के ने लगभग रोते हुए कहता है। शिवानी को आवाज जानी पहचानी लगी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उस लड़के ने उसे कस के गले लगा लिया। शिवानी कहती है रजत मैं ठीक हूँ। शिवानी ने भी रजत को गले लगा लिया। तभी आस पास भीड़ जमा हो चुकी थी जिसे जया ने दूर किया। शिवानी रजत से फिर कहती है मैं ठीक हूँ और आप रोना बंद कीजिए। रजत और तुम्हें कुछ हो गए जा रजत कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। शिवानी कहती तो आप ऐसे बच्चों की तरह रोएंगे और वैसे भी आप पर ये
रोना धोना सूट नहीं करता, आप पर तो वो खड़ूस वाला एक्सप्रेशन ही सूट करता है। रजत शिवानी को घूरते हुए कहता, अच्छा, वह कुछ कहता है कि जया ने कहा, शिवानी तू ठीक है तो है ना? शिवानी कहती हाँ कहती है और फिर रजत खड़ा होता है, फिर शिवानी को खड़े होने में मदद करता है और थोड़ा गुस्से से कहता है, और इस कार वाले को तो मैं बताता हूँ। तभी शिवानी कहती है, रजत छोड़ो उसे, जाने दो रजत। पर शिवानी शिवानी प्लीज मेरे खातिर, मतलब शिवानी कहती है प्लीज मेरे खातिर। रजत कहता है ठीक है, तो कहाँ जाना है? रजत कहता, शिवानी माँ पिताजी से मिलकर आते हैं, मेरा कुछ सामान रह गया है तो ले आएंगे। रजत कहता है ठीक। जया, वैसे जीजू आप यहाँ क्या कर रहे थे? तो शिवानी ने भी रजत की तरफ देखा तो रजत ने कहा, मैं शिवानी को लेने आ रहा तो कुछ मीठा खरीदने गया था। अच्छा चलो चलते हैं, बारिश होने वाला है, कहकर तीनों गाड़ी में बैठ कर घर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।